नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं सोयाबीन के ऊपर आपसे चर्चा। और ये चर्चा हम अभी से इसलिए शुरू करते हैं कि आने वाले समय में यानी कि हमारी उपज पककर हमारे हाथों में आए और उसके बाद जब हम बाजार तक ले जाए, वहां तक के समय के दौरान सोयाबीन की उपज को लेकर हमारे देश की स्थिति कैसी रहती है, साथ साथ दुनिया में जो भी देशों में सोयाबीन की उपज होती है वहां की स्थिति कैसी रहती है, साथ साथ सभी देशों के बीच में सोयाबीन के दानों से लेकर सोयाबीन का कच्चा तेल और सोयाबीन का पक्का तेल जो एक दूसरे देशों में आयात और निर्यात होता है, उसका थोक और उसके अंतरराष्ट्रीय भावों की स्थिति, ये सभी मुद्दे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसके ऊपर अब जब सीजन की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में सीजन जैसे जैसे ही आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ही हमारी जानकारी की जरूरतें भी बढ़ती रहेगी, तो उसके ऊपर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हम आपसे शुरू करते हैं इस सीजन के हिसाब से सोयाबीन की चर्चा। तो सोयाबीन की चर्चा के पहले दिन यानी कि पहली चर्चा में हम आपसे बात करेंगे दो मुद्दों पर, तीन मुद्दों पर। उनमें से पहला मुद्दा है बुआई का। इस वर्ष में इस सीजन के दौरान यानी कि पिछले दिन 21 जुलाई 2025 तक में जो बुआई के आंकड़े केंद्र सरकार की ओर से रखे गए हैं, वह आंकड़े हैं बुआई के करीब करीब 1,11,00,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सोयाबीन की बुआई इस वर्ष में हो चुकी है। अब देखते हैं पिछले वर्ष में इस दिन के दौरान यानी कि दिनांक 21 जुलाई 2024 तक में कितनी बुआई हुई थी। तो वर्ष 2024 में जो बुआई हुई थी वो बुआई थी समान समय अवधि में करीब करीब 1,18,00,000 से 19,00,000 हेक्टेयर जमीन में। और पिछले वर्ष के हिसाब से देखें तो इस वर्ष में करीब करीब 8 से लेकर 9,00,000 हेक्टेयर बुआई कम हुई है सोयाबीन की। और ये जो बुआई कम हुई है उसका कारण जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पिछले वर्ष में, इस वर्ष में देखे तो भी और उसके पिछले वाले वर्ष में देखे तो भी सोयाबीन के भावों में हमारे किसान भाइयों के हाथ में जो पैसे आए हैं, जिस भाव से हमने बिक्री की है हमारी सोयाबीन की उपज की, वो भाव किसी भी समय के दौरान बीते हुए 2 वर्षों में किसी भी समय के दौरान इतने उत्साहजनक नहीं मिले हैं कि इस वर्ष में हमारी ओर से बुआई का उत्साह बढ़े। तो इसका असर बुआई के रकबे की कटौती में दिखाई देता है। अब ये जो बुआई हुई है उसी बुआई के बाद आज के दिन के हिसाब से देखें तो पिछले शनिवार के दिन हमारे यहाँ बाजार में सोयाबीन किस भाव से बिक रही थी और औसतन भाव क्या रहे थे। तो मध्य प्रदेश के बाजार की बात करें, राजस्थान या महाराष्ट्र के बाजार की बात करें तो औसतन भाव रहे हैं पिछले शनिवार के आधार पर बोले तो करीब करीब 4,200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4,400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हमारे किसान भाइयों की ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन बिकी है। फिर उसके ऊपर यानी कि किसी भी किसान भाई की ओर से बहुत अच्छी फसल, उसका दाने का रंग, साथ साथ अच्छे से अच्छी सफाई और उसमें कुछ मिट्टी या डंठल ना हो, ऐसी जो भी पैदावार किसान भाई लेकर आए थे उसी पैदावार पर उसके ऊपर वाले भाव मिले हैं। और ऊपर वाले जो भाव मिले हैं कुछ कुछ किसानों को वो मिले हैं करीब करीब 4,500 रुपये से लेकर महत्तम 4,600 रुपये तक। तो भावों के हिसाब से इन दिनों में जिस ढंग से बाजार चल रहा है वो बाजार अगर सरकार की ओर से जो एमएसपी लगाई गई है इस वर्ष में प्रति क्विंटल 5,328 रुपये, उसके मुकाबले 800 रुपये से लेकर 1,000 रुपये कम भावों से प्रति क्विंटल माल हम बेच रहे हैं बाजार में। और आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जो बुआई है उसी बुआई के आधार पर
कम आने वाली उपज को ध्यान में रखकर बाजार में अगर कोई संभावना बनती है तो बनने वाली संभावनाओं के आधार पर भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। साथ साथ दुनिया के किसी भी देश में जहां पर सोयाबीन की बुआई होती है उसी देश में कौन से देश में कितनी बुआई हुई है और बुआई के सामने कितनी उपज आने वाली है, उपज की संभावना कितनी है, और वहां से हमारे देश में कच्चे सोयाबीन से लेकर तेल, कच्चा तेल या पक्का तेल कितना आ सकता है, कहां से आ सकता है, कौन से भावों से आ सकता है, ये सभी जानकारियों के साथ आने वाले दिनों में हम आपसे जुड़े रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तो आज के दिन सोयाबीन के ऊपर एक आधारभूत चर्चा के हिसाब से हमने आपसे जो बात की है, ये चर्चा आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए। इसके लिए हम आपसे एक आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं और विश्वास भी रखते हैं कि आप अवश्य ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये चर्चा पहुंचाएंगे। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।